अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अरे आप सुनाए ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सर आप अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। एजुकेशन मेरी मास्टर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया इसमें। और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था 2013 में। तो सर उसके बाद आपने इसमें फर्दर स्टडी क्यों नहीं की? फर्दर स्टडी मैंने उसके बाद जॉब स्टार्ट कर दी थी 2015 में। और एक साल मैं बीच में स्किप रहा। और अगर तो मैं जॉब करता रहता तो फिर मे बी कि मैं कंटिन्यू करता इसको। लेकिन जब मैंने दायरा-ए-हक़म ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद अभी तक तो क्योंकि इसी फील्ड में मैं एक्सेल करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट भी। और अब कंप्यूटर की फील्ड को क्योंकि मैं उसको इस एज़ सच उस तरह लेके नहीं चल रहा, तो इसलिए मज़ीद उसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया। तो सर जैसा कि आपने बोला कि आप जॉब करते थे इससे पहले, उस जॉब के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हाँ, मैं एयर ब्लू इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे तकरीबन 4.5 साल जो है वो जॉब की है। तो उसमें ये था सबसे पहले जब हम सियालकोट में थे तो वहाँ पे मैं एज़ अ नेटवर्क इंजीनियर जो है वो हायर हुआ था। और यहाँ पे नेटवर्क का सारा काम देखते थे और इसके साथ-साथ मेरे पास ना लोड कंट्रोलिंग का लाइसेंस था। जो जहाज़ की एक लोड शीट बनती है, उसका लाइसेंस होता है, उसपे सिग्नेचर होते हैं, तो वो सिग्नेचर मैं करता था। तो बस उसी सिलसिले में कई दफ़ा मैं रियाद भी जाता रहा हूँ आउट ऑफ द कंट्री। और वहाँ पे जाके मैं लोड शीट साइन करता था। तो फिर ट्रांसफ़र हो गया लाहौर। और फिर मैंने लाहौर स्पेसिफ़िकली वहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट में मेरा एनओसी के साथ मेरा वहाँ पे जो है वो तबादला हो गया कह सकते हैं कि मैं उसी डिपार्टमेंट में आईटी में चला गया। और फिर मैंने बेसिकली फिर वहाँ पे जाके जो है वो एक्चुअल नेटवर्क का जो काम है वही किया था। उसके अलावा बाकी काम सारे जो है वो स्किप हो गए थे। तो अपनी ही फील्ड में रहा, कंप्यूटर की फील्ड में रहा। तो बस इसी तरह की सारी चीज़ें रही उधर। तो सर अगर आपकी इतनी अच्छी जॉब थी वो तो आपने दायरा-ए-हक़म क्यों चूज़ किया? इधर क्यों आए? दायरा-ए-हक़म क्यों चूज़ किया? जॉब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, इसमें तो कोई शक नहीं। और मैंने जॉब खुद अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन करके आया था। तो दायरा-ए-हक़म मैंने इसलिए चूज़ किया, एक तो लाहौर में मैं घर से दूर था, ठीक है? और मैं चाह रहा था कि मैं घर के करीब आऊँ। और दूसरा मैं चाह रहा था कि एजुकेशन के ज़रिए को मैं अपने एरिये में कुछ ना कुछ बेहतरी लेके आऊँ। और क्योंकि ये दायरा-ए-हक़म मैं सुनता आ रहा था कि दायरा-ए-हक़म में जो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं और जो हालात जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छे नहीं हैं। तो प्रिंसिपल इस तरह के हायर हो गए जिसने मामलात ख़राब कर दिए। तो मेरा दिल था कि मैं वापस आके दायरा-ए-हक़म में तो इसको दोबारा से एक नया दायरा-ए-हक़म बनाऊँ, एक नई चीज़ जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊँ और नए तरीके से इसको लेके चलूँ। पर सर आपने ये न्यू कैंपस क्यों बनाया? न्यू कैंपस इसलिए आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन मेरे ख्याल में ये जनवरी या फरवरी की बात है कि सियालकोट में एक वाक़या पेश आया था जिसमें एक श्रीलंकन बंदे को राजको फैक्ट्री में जो है वो उनके एम्प्लॉइज़ ने मार दिया था। तो मैंने जब न्यूज़ में वो चीज़ें देखी और सुनी और मैं हैरान हुआ इस बात पे कि जितने भी वहाँ पे लोग थे, चाहे वो मज़दूर थे, चाहे वो एजुकेशन उनकी है भी थी, चाहे थोड़े एजुकेटेड थे, लेकिन उनमें मज़दूर भी होंगे, उनमें मैनेजर भी तो होंगे शामिल, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होंगे, पढ़े लिखे लोग भी थे। तो सभी ने मिल के जो है उसको बेचारे को मारा। तो मैंने उसका कसूरवार जो है वो एजुकेशन को ठहराया कि इन बच्चों ने या इन लोगों ने जब वो बचपन में थे तो किसी ना किसी स्कूल से तो पढ़े होंगे, किसी ना किसी मदरसे से उन्होंने एजुकेशन ली होगी, किसी ना किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गए होंगे। तो तब उन्होंने क्या सीखा? और जो पर सर आपके पास तो पहले से एक स्कूल है था, तो ये क्यों बनाया? मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि मैंने अब उस स्कूल में जो चीज़ें मुझे लगता था, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास क्लासेस थी ज़्यादा, ठीक है? बड़ी क्लासेस थी, बच्चे 5 में थे, 7 में थे, तो उनको नए सिरे से दोबारा तैयार करना मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने ही घर में, अपने घर से स्टार्ट लूँ और यहाँ पे छोटे बच्चे, क्योंकि यहाँ मैंने प्री सेक्शन का ये स्कूल स्टार्ट किया है, इसी को मैं आगे लेके चलूँगा। तो मैंने सोचा कि मैं इन्हीं बच्चों को तैयार करूँ और अब इनमें एजुकेशन की क्वालिटी मैं इस तरह की रखूँ
कि जब ये बच्चे बड़े हों, कि किसी भी पोस्ट पे जाएं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई जज बन रहा है, कोई आर्मी ऑफिसर बन रहा है, तो इनमें वो इखलाकी तरबियत जो कि आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे माशरे में कमी है जिसकी, तो इन बच्चों में वो इखलाकी तरबियत हो। ये सब तो ठीक है सर जी, लेकिन लोग इसी स्कूल में क्यों आए? इसी स्कूल में क्यों आए, उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक रिव्यू ना करवा दूँ स्कूल का? ठीक है, तो रिव्यू के बाद मैं आपको कुछ चंद चीज़ें दिखाऊंगा तो अपने स्कूल के बारे में, और उसके बाद मैं इसका आंसर करता हूँ। तो चलें रिव्यू कर लेते हैं। ठीक, अच्छा लारेब, ऐसा है कि जैसे जब भी पेरेंट सेंटर होते हैं तो उनको यही आइडिया है कि ये सीधी सिर्फ क्लासेस है यहाँ पे और देयर इज़ नो प्ले ग्राउंड, लेकिन हमारी खासियत, हमारा प्ले ग्राउंड जो है वो क्योंकि बैक साइड पे है, तो आए आपको प्ले ग्राउंड में लेके चलते हैं। उससे पहले ये हमारा एक ऑफिस है जो हम टीचर्स के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ये मेरे एक दोस्त है आर्मी में, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी सजेशन दी थी। तो यहाँ पे हमने बच्चों के लिए ये मिरर लगाया ताकि वो जैसे ही एंटर हो तो अपना यूनिफॉर्म यहाँ पे चेक करे, और दौरान स्कूल यानी स्कूल टाइमिंग में भी यहाँ पे आते जाते हुए गुजरते हुए, क्योंकि ये हॉल का रास्ता है, तो यहाँ पे अपना यूनिफॉर्म जो है वो डेली बेसिस पे और हर टाइम चेक करते रहे ताकि उनकी टाई ठीक है, सारा कुछ ठीक है कि नहीं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। अच्छा, ये हमारे पास बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है, और ये हमने इसको पूरा ग्रास लगाई थी यहाँ पे ताकि बच्चों के लिए ग्रीन ग्राउंड हो, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है, इस वजह से ग्रास जो है वो सूख चुकी है। और छोटे पौधे, बच्चों के लिए स्लाइड है, स्टेज है, वहाँ पे सुबह असेंबली होती है, छोटे मोटे फंक्शन जो हमारे यहाँ स्कूल के वो इधर ही होते हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छा प्ले ग्राउंड है और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए सारे स्पोर्ट्स हमारे यहीं पे हुए हैं। और कुछ लोगों को यही पता है कि सिर्फ ये बिल्डिंग है, लेकिन इसकी बैक साइड पे हमारे पास ये बहुत खूबसूरत सा एक प्लॉट भी है। अच्छा, आप चलते हैं एक्टिविटी रूम की तरफ। तो इसी रूम जो कि हमने बनाया है ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए, तो इसमें हमने बड़ी मुनफरिद चीज़ें और बड़ी अच्छी चीज़ें। तो सबसे पहले तो डिस्प्ले में हमारे पास स्मार्ट टीवी लगा हुआ है जो कि वाईफाई के साथ कनेक्ट होता है। हमारे पास बड़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को ले लें तो इस पे ये चारों तरफ कुछ ना कुछ जो है वो प्रिंटेड है, और ये बच्चों की लर्निंग के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए ये शेप्स का कॉन्सेप्ट भी देगा, और उसके बाद ये रिंग्स जो है वो काउंटिंग का कॉन्सेप्ट देंगे, और यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग भी है। और इसके अलावा ये एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त हमारे पास चीज़ है, तो जो बच्चों की जो शेप्स रिकग्निशन और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी रिकग्निशन के लिए यूज़ होती है। जैसे देखे, ये सॉक्स वगैरह के लिए, काउंटिंग के लिए ये ऊपर लगता है, और फिर इसमें ये इसी तरह जो चीज़ें बनी हुई हैं। तो बच्चा क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं शेप कॉन्सेप्ट आज टीचर दे रही है, तो बच्चों को इसी तरह स्ट्रिप्स दिए जाएंगे, और जो शेप होगी उसको देख के उसके अंदर उसको इंसर्ट किया जाएगा। तो ऐसे वो डालेंगे, और बाद में फिर चेक किया जा सकता है कि बच्चे ने कितनी शेप्स जो हैं वो सही सिलेक्ट की हैं। तो इस तरह की बड़ी अच्छी मुनफरद चीज़ें यहाँ पे, ये काउंटिंग से रिलेटेड हमारे पास चीज़ है। ये स्ट्रिक्स हैं जिनसे काउंटिंग जो है वो एडिशन, यहाँ पे हम इनको हटा के यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सारे जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए देखें, बटरिंग का कॉन्सेप्ट है कि बटन कैसे बंद करने हैं, कैसे खोलने हैं, जिप के लिए है, हुक के लिए है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश के लिए, और ये अबैकस हमारे पास एक बड़ा अच्छा है कि सब्ट्रैक्शन के लिए, और सारी चीज़ें अबैकस यहाँ पे इसकी काउंटिंग के लिए यूज़ हो सकता है। ये शेप्स कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्लॉक का है कि बच्चे को टाइम सिखाने के लिए, और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो यहाँ पे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये जदीद दौर की लर्निंग है, ताकि जो पढ़ाई किससे हो, सारी करने से हो। बच्चों के लिए छोटी मोटी स्विंग्स, बच्चों के लिए ये झूला, ताकि जो छोटे बच्चे हैं खासतौर पे जो प्ले ग्रुप के हैं वो इन पे जो है वो थोड़ा एंटरटेन भी हो सके। और इसके बाद हम चलते हैं क्लास में। हमारी सबसे पहले जो है ये प्ले ग्रुप है, तो हमारी सारी क्लासेस जो है वो इसी तरह डिज़ाइंड है, सारी चीज़ें इसी तरह डिज़ाइंड है। तो प्ले ग्रुप पे हमारे पास ये हमारी क्लास है, और इसमें डाइस है, इसी तरह स्मार्ट टीवी सारी क्लासेस में हमारे पास लगे हुए हैं, और कबर्ड है ताकि बच्चे जो है वो अपने बैग इसमें रखें और सिर्फ आके जो है वो एजुकेशन अपने टेबल पे ले। तो जैसे ही कुछ टाइम इधर गुजरता है बच्चों का, कुछ टाइम जो है वो एक्टिविटी रूम में गुजरता है। हमारी बाकी सारी क्लासेस जो है वो सेम इसी डिज़ाइन पे है, कारपेटेड है, और इसी तरह का फर्नीचर है, और इसी तरह उसमें सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अच्छा लरेब, आपने क्वेश्चन किया था कि क्यों लोग दार अरकम को ज्वाइन करें, बहादुरपुर कैंपस में क्यों अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं।
क्यों बच्चों हम पे एतमाद करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो चीज़ दायरे अरकम का, सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें नाज़रा कुरान सबसे खूबसूरत चीज़ है दायरे अरकम, जहाँ पे भी दायरे अरकम हैं। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और मुझे साबित कदम रखे, तो इंशाल्लाह आफ्टर 3 यानी 3rd स्टैंडर्ड के बाद, तीसरी क्लास के बाद हम इंशाल्लाह जब हम यहाँ पे तीसरी क्लास तक पहुँच जाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह स्कूल में हिफ्स भी स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, उसके बाद जब मैंने ये कैंपस बनाया तो मेरी सोच ये थी कि हम बुकिश नॉलेज को कम से कम यूज़ करें, यानी किताबी कीड़े ना बने हम SLO बेस्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स उस पे जाएं। तो मुझे दायरे अरकम का जो स्कारलेट सीरीज़ है ना, क्योंकि इससे पहले हम ECE सीरीज़ जो इसकी नॉर्मल सीरीज़ है वो पढ़ा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे स्कारलेट सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें क्या है कि आपके पास बुक्स बहुत कम है, यानी प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप के बच्चों के पास सिर्फ 3 बुक्स हैं, वही वर्क बुक्स हैं, वही सारा कुछ है। और उसके अलावा जो सारी की सारी पढ़ाई है वो LCDs के ज़रिए, फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए और बाकी मुख्तलिफ गैजेट्स के ज़रिए, AV-एड्स के ज़रिए हम बच्चों को देते हैं, ताकि, और उसी का मैंने आपको रिव्यू में बताया भी है कि हम एक्टिविटी रूम को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसी से हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ है जो मुनफरिद है हमारी, वो डेली बेसिस पे बच्चों की अखलाकी तरबियत है। मैं खुद असेंबली में खड़े होके डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ ना कुछ ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात जो हमारे यहाँ पेश आते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं बच्चों को कुछ ना कुछ सबक डेली देता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 काम होते हैं डेली के, एक सर्कल टाइम होता है, ओपनिंग सर्कल, और एक क्लोजिंग सर्कल डेली बेसिस पे। और ओपनिंग सर्कल स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट होता है वो अल्लाह ताला के नाम से, उसके बाद अल्लाह ताला के बारे में कुछ ना कुछ डेली बताया जाता है, यानी फॉर एग्जांपल सामने एक पौधा है तो पौधे को मिसाल दे के टीचर जो है वो अल्लाह ताला की खासियतें बयान करेगा, अल्लाह ताला की जो है वो बच्चों को शनाख्त बताएगा कि ये रब ताला की मेहरबानी है कि सूरज निकला हुआ है, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता है कि हमारे आखिरी नबी हैं, और हमारे यहाँ ये तो हमें पता है कि हमारे आखिरी नबी कौन है, ठीक है, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं पता, तो उनके बारे में हम बच्चों को बताते हैं। उसके बाद फिर हमारे रूटीन के काम, डेली अटेंडेंस और वो सारी चीज़ें। और ये सर्कल जो है, सर्कल टाइम जो है वो ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी, यानी सुबह शुरू होने के टाइम भी, क्लास शुरू होने के टाइम भी हमारा तकरीबन 15-20 मिनट का होता है और छुट्टी के टाइम भी क्लोजिंग सर्कल होता है। चौथी चीज़ जो दायरे अरकम में मुनफरिद है कि यहाँ पे डायरेक्टर जो है वो खुद सारा कुछ कर रहा है, यानी मैं खुद सारा कुछ खुद अपनी निगरानी में करवा रहा हूँ। एज अ प्रिंसिपल रोल भी मैं अदा कर रहा हूँ, एज अ डायरेक्टर भी मैं बिहेव कर रहा हूँ, तो इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है, सीख पड़ती है कि हम भी कुछ करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे यहाँ देखा जाता है कि जो स्कूल के मालिकान है ना वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, तो मैं तो वालिदैन को कहूँगा कि सबसे पहले आप देखें कि जिस इदारे में आप बच्चे को लेके आ रहे हैं तो वो इदारे का जो मालिक है या जो वो इदारे को चलाने वाला है वो खुद पढ़ा लिखा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखें कि जहाँ पे आपके बच्चे ने बैठना है तो वहाँ पे उसके बैठने के लायक फर्नीचर, कमरा या कुर्सी, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं। उसके बाद देखिए कि बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है खेलने के लिए कि नहीं। ये 3 चीज़ें जहाँ पे आपको नज़र आए, मैं कहूँगा कि वहाँ पे आपके बच्चे का एडमिशन करवाएं। सर जैसा कि अब नया सेशन आ रहा है तो उसमें आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? लोगों को मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, एक तो मैंने एक बड़ी अच्छी ऑफ़र जो है वो लोगों के लिए अब रखी है कि अब जो ये जनवरी और फरवरी का जो महीना आ रहा है तो इसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि जो लोग बच्चे का नया एडमिशन करवाना है तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 2 माह ये क्लासेस होंगी, कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होगी, कोई एडमिशन फ़ी नहीं होगी, और वो अपने बच्चे को भेज सकते हैं और चेक करने के लिए कि स्कूल कैसा है। तो 2 माह अपने बच्चे को पढ़ाएं, अगर उनको लगे कि स्कूल अच्छा है तो मार्च में जाके उनके एडमिशन जो है वो करवा लें, और अगर उनको लगता है कि स्कूल उनकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं पूरा उतरता तो नो इशू, आप अपना बच्चा कहीं और एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये मेरी इलाके के लिए ऑफ़र है। और वालिदैन से मेरी एक छोटी सारी दरख्वास्त है, जो भी वालिदैन मुझे सुन रहे हैं, कि सिर्फ स्कूलिंग जो है वही सारा रोल प्ले नहीं करती। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सारे वालिदैन से कि घरों में अपने घरों का माहौल अच्छा करें और बच्चे को वो चीज़ें जो स्कूल सिखाता है तो उसको थोड़ा सा पॉलिश आप भी करेंगे तो इंशाल्लाह हम माशरे को बेहतर कर सकते हैं।